आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 1 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास वाली एक तांबे की छड़ से 0.5 सेंटीमीटर व्यास की तार खींची जाती है। तो ए हमको दिया गया है तार की लंबाई कितनी है, बी दिया गया है छड़ के प्रतिरोध की तुलना तार के प्रतिरोध से करे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमको पहले क्या दिया गया है, 1 मीटर लंबी है तार। ठीक है, तार का चित्र अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, ये तार की लंबाई हमको दे दी गई, मतलब ये इसके प्राथमिक सिरे से अंतिम सिरे के बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, ऐसा कहा गया है। और अगर बात करें इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, तो वो क्या होता है, ये वृत्त हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात में 2। आर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या है, जिसका मान यहाँ पर हमको दिया है पहले 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या नहीं। तो उसका हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आधा कर देंगे। व्यास ये है तो त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से होकर अंतिम रेखा, मतलब जो सिरों को मिलाने वाली रेखा वो। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है। R1 यानी कि पहले की जो त्रिज्या थी वो कितनी होगी, पहला का व्यास 1 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे, मतलब क्या आएगा 0.5 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर है, मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात ऋण 2 का गुना। ठीक, तो ये आ गया हमारा त्रिज्या मीटर में। ठीक, लंबाई भी मीटर में है। आयतन आराम से निकाल सकते हैं, आयतन तो उतना ही रहेगा। हम खींचेंगे अगर तो लंबाई बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाएगा, और अगर हम दबाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो लंबाई घट जाएगी, कुछ इतना आएगा। लेकिन आयतन परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, आदर्श स्थिति में आयतन परिवर्तन नहीं होगा, हम मानकर चल रहे हैं। और हम क्या किए, तार को खींच दिए, और कितना बना दिए खींच के पता नहीं, हमको केवल इतना पता है कि इतना खींचे। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसके लिए जो त्रिज्या रहेगी वो कितना रहेगी, 0.5 सेंटीमीटर। ये व्यास रहेगी, त्रिज्या रहेगा 0.25, क्योंकि इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये R2 की घात 2 हो जाएगा, ये R1 था। R1 का मान हमको मालूम है, R2 का मान हमको मालूम चल जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कैसे, R2 बराबर कितना होगा, 0.5 बटे 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में परिवर्तित करेंगे 10 की घात ऋण 2 करके। तो इसका मान क्या आ जाएगा, R2 बराबर 0.25 गुने में 10 की घात में ऋण 2 मीटर, ये आ गया। ठीक है, अब हमको तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं आयतन यहाँ पर क्या है, बराबर है दोनों का। तो क्या लिख सकते हैं, पहले का आयतन बराबर दूसरे का आयतन। आयतन क्या होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पहले का क्या है, पाई R1 की घात में 2 गुना लंबाई 1 बराबर दूसरे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 की घात में 2 गुना लंबाई हमको नहीं पता, वही ज्ञात करना है। ठीक है, L2 लिख लेते हैं। आगे हल करेंगे, जो जो कट रहा है काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा। R1 की घात 2, R1 का मान क्या निकाला है हमने, 0.5 गुने में 10 की घात में ऋण 2, तो इस पूरे की घात में 2 आएगा। ठीक है, ये R2 जो है उसको बटे में ले आएंगे यहाँ नीचे। ठीक, R2 का मान कितना है, 0.25 गुने में 10 की घात में ऋण 2। ठीक, इसकी घात में भी 2, ये कितना आएगा, L2 आ जाएगा। ठीक, तो L2 का मान हम नीचे निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 0.5। अगर घात में 2 करेंगे 0.5 के, तो यहाँ से L2 बराबर लिखे रहते, कितना आ जाएगा, ये 0.25, और नीचे की राशि क्या आएगी, 0.0625। ये 0.25 गुना 0.25 का मान है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, L2 के। अच्छा, यहाँ पर 10 की घात में ऋण 2 था, वो क्या हो गया, घात में 2 में 10 की घात में ऋण 4 हो गया। नीचे भी वही हुआ, तो दोनों समान राशि को काट दिए हमने। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे L2 का। तो मान हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, 4, और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि एक जो लिया था हमने लंबाई उसका मात्रक था मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए हमने एक उत्तर तो बना लिया है। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, नई 4 मीटर हो जाएगी, मतलब 4 मीटर हम खींचेंगे तो उसका जो व्यास है वह 0.5 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, प्रश्न के दूसरे भाग में बोल रहा है कि प्रतिरोध की तुलना तार के प्रतिरोध से करे। तो दोस्तों अगर प्रतिरोध की बात करें तो दोनों ही तारों का प्रतिरोधकता तो समान होगा, और प्रतिरोधकता से प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, प्रतिरोध का सूत्र होता है प्रतिरोधकता गुने में लंबाई बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, तो R1 R2 के सूत्र के रूप में बना लेंगे इसको, R1 छड़ के लिए, R2 तार के लिए। ठीक, प्रतिरोधकता दोनों का समान रहेगा, कट जाएगा अनुपात में, लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात के लिए आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं। हम मानते हैं तार के लिए R1 है, छड़ के लिए R1 है, तार के लिए R2 है। ठीक है, तो छड़ के लिए क्या हो जाएगा, रो गुना L1 बाय A1, और वैसे ही तार के लिए क्या हो जाएगा, रो गुना L2
बाय A2। ठीक है, तो रो से रो कट गया, L1 बटे में A1 बटे में क्या आएगा L2 बटे A2, उसको हम गुने में लिख के A2 बटे L2 कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मान रखेंगे तो R1 बटे R2, ये अनुपात कितना आएगा हमारा, L1 का मान रखेंगे 1 मीटर। ठीक, बटे में क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई R1 की घात में 2 गुना A2 का मान क्या है, पाई R2 की घात में 2 बटे में L2 का मान हमने निकाला है अभी 4 मीटर। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, आगे हम मान रखेंगे तो R1 बटे R2, हमारे पास त्रिज्या का मान कितना दिया है, R1 का मान हम देखें तो R1 का मान हमने ज्ञात किया हुआ था 0.5 गुना 10 की घात में ऋण 2। ठीक है, 0.5 गुना 10 की घात में ऋण 2, ये क्या आ जाएगा, इसकी पूरे की घात में 2 आ जाएगा, R1 की घात में 2 है तो। ठीक है, गुना, अब यहाँ ऊपर क्या आएगा दोस्तों, ऊपर हमने मान निकाला था R2 का 0.25 गुना 10 की घात में ऋण 2, तो 0.25 गुना 10 की घात में ऋण 2, इस पूरे की घात में 2 बटे में आएगा 4। ठीक, आगे हल करें तो R1 बटे R2 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ भी वही होगा, 10 की घात ऋण 2 है वो क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 4, यहाँ भी, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या 0.25 और 0.5। हल करते हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम वर्ग करेंगे 0.25 का तो 0.0625 आएगा, और नीचे क्या आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, गुने में 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 तो पहले से ही मौजूद है 4। ठीक है, तो 1/4 गुना 4 लिखेंगे तो 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, R1 बटे R2 बराबर 1/16, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, R1 के गुने में 16 लिख देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा R2 के गुने में 1, मतलब 16 R1 बराबर R2। कहने का क्या अर्थ है कि पहले का जो प्रतिरोध है उसका 16 से गुना करूंगा तब जाकर मुझे वो तार का प्रतिरोध है वह पता चलेगा। तार का प्रतिरोध अधिक हो गया दोस्तों, देख लीजिए छड़ का प्रतिरोध जो था वो 16 गुना कम था तार से। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया था एक बार फिर से देख लेते हैं कि छड़ के प्रतिरोध की तुलना तार के प्रतिरोध से करें तो छड़ का प्रतिरोध जो है वो R1 है जो कि बहुत कम है, और तार का प्रतिरोध है वो R1 से 16 गुना अधिक है, छड़ के प्रतिरोध से 16 गुना अधिक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।